वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है अमेरिका ईरान तनाव के बीच, जहां चीन पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से अहम वार्ता को लेकर खबर है। यूएस से तनाव पर भी दोनों विदेश मंत्रियों में चर्चा। इस बीच खबर यह भी है कि चीन ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है और ईरान पर अमेरिका इजरायल का हमला अवैध। वांग यी का यह बयान, ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हो, पूर्ण युद्ध विराम लागू करे अमेरिका। बढ़ते तनाव के बीच ये मुलाकात बहुत मायने भी रखती है। हालांकि इस मुलाकात के बाद क्या हुई बात और क्या बयान सामने आया, जल्द क्विक अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि टेंशन में ट्रंप, चीन पहुंचे अरागची, जहां दौरे का मकसद समझिए रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना तो मकसद है, वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है और व्यापार बढ़ाने पर दोनों देशों में चर्चा हुई है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मुद्दे पर भी बातचीत संभव मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट के इस हालात पर भी बातचीत। अब चीन क्या मदद दे रहा है, क्योंकि हथियार, इंटेलिजेंस और रसद और तेल व्यापार में ये मदद ईरान के लिए बहुत मायने भी रखती है। और बड़ी बात यही है कि अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश है। साथ ही ईरान को आर्थिक मदद चीन और बढ़ा सकता है। अब मुश्तबा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान, एक बड़ी खबर बता दें, युद्ध विराम जारी रखने के खिलाफ हूं। ये बयान, जहां किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका युद्ध जारी रखने में सक्षम नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शुरू होगा युद्ध का दूसरा चैप्टर, क्योंकि फिलहाल मोहसिन रिजाई के बयान के मायने समझिए। मायने ये कि ईरानी सत्ता और आईआरजीसी का अलग अलग मत तो है, वहीं युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है आईआरजीसी, और आईआरजीसी अमेरिका को टक्कर देने के पक्ष में है। हालांकि आईआरजीसी की जिद से होगा क्या, ये एक और बड़ा सवाल, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम पर झुकना नहीं चाहता आईआरजीसी और यूरेनियम सरेंडर भी नहीं किया तो वार्ता फेल। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता में ईरानी वार्ताकारों पर आईआरजीसी का दबाव होगा। अब ईरानी एनरिच यूरेनियम पर बड़ी खबर यह है कि स्कूबा टैंकों में रखा गया है ईरानी यूरेनियम, और स्कूबा टैंक भूमिगत सुरंगों में सुरक्षित हैं। हालांकि भूमिगत सुरंगों तक नहीं पहुंच सकते अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब। एक्सियोस के हवाले से इस रिपोर्ट को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो ईरान का यूरेनियम, ट्रंप का सिरदर्द, क्योंकि ईरानी एनरिच यूरेनियम तक पहुंचना नामुमकिन है और स्कूबा टैंक में ईरानी यूरेनियम रखा गया है। हालांकि स्कूबा टैंक भूमिगत सुरंगों में सुरक्षित हैं और सुरंगों तक नहीं पहुंच सकते अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब। आपको बता दें, जून 2025 के बाद आईएईए नहीं कर सका है पुष्टि। और ईरानी यूरेनियम से कैसी अशांति, क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान सरेंडर करे यूरेनियम और 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की ही ये शर्त है। जबकि ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम मौजूद है और कितने परमाणु बॉम्ब इससे बन सकते हैं, 8 से 10। हालांकि यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब बनेगा, ईरान किसी भी वक्त परमाणु बॉम्ब बना सकता है। एनरिच यूरेनियम ईरान की मजबूती का ही प्रमाण है, जहां यूरेनियम पर यूएस की शर्त की वजह से ही वार्ता ठप हो चुकी है। इस बीच खबर यूएई पर हमले पर ही ईरानी अधिकारी के उस बयान को लेकर आ रही है, जहां ईरानी अधिकारी ने हमलों की पुष्टि नहीं की और राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं, दुश्मनों से सावधान रहे यूएस और यूएई। ईरानी अधिकारी की तरफ से यह बयान, कूटनीति के रास्ते अभी भी खुले हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर आईआरजीसी नौसेना की चेतावनी, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को यह चेतावनी, ईरान द्वारा घोषित रूट का इस्तेमाल करें, दूसरे रास्ते से गुजरने पर कार्रवाई होगी। यानी अब ईरान ने बाकायदा एक ऐसा रूट जारी करते हुए वो मैप सामने रख दिया है, जिसको लेकर उसने चेतावनी भी दे दी है कि दूसरे रास्ते से गुजरने पर आगे कार्रवाई होगी, इसलिए ईरान द्वारा घोषित रूट का ही इस्तेमाल करना होगा। तो अब मुश्तबा की ललकार, जहां ऐलान और मायने भी जान लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर मिशन पर नहीं झुकने वाले हैं, ये ऐलान कर दिया गया है। वहीं डील असंभव, क्योंकि वो न्यूक्लियर मिशन को नहीं रोकेंगे। वहीं अब नाकेबंदी अमेरिका खोले, ये ऐलान किया जा चुका है। लेकिन यही इस ऐलान के बाद ट्रंप बार बार दोहरा चुके हैं कि वो ईरान की किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे और नाकेबंदी भी नहीं हटाएंगे। ग्लोबल संकट कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हॉर्मूज पर अब नए नियम लागू जिस तरीके से करने की योजना है और जो ऐलान किया गया है, उसके बाद साफ है कि ग्लोबल संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। युद्ध के संकेत बार बार इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि हमले को लेकर दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है और अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान भी उसका करारा जवाब देगा और ये एक और विध्वंसक जवाब होगा।